नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ है। आप लोकल वोकल न्यूज़ देख रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे बदनाम गेंद चैपल ने आज ही के दिन फेंकी थी। आज से ठीक 40 साल पहले यानी कि 1 फरवरी को क्रिकेट की दुनिया की सबसे बदनाम गेंद फेंकी गई थी। मुकाबला वनडे मैच का था। टीम थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और इन दोनों टीमों के बीच में यह मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा था। अलग बात इस मैच में यह है कि सीरीज का फाइनल मुकाबला था और आखिरी गेंद पर विरोधी टीम को मैच टाई करने के लिए 6 रनों की जरूरत थी। ऐसे वक्त में दोनों ही टीमों के कैप्टन की सांस हवा में होती है। काफ़ी निर्णायक पल होता है ये, और ऐसे समय में गेंदबाजी कर रहा कप्तान बहुत डर जाता है। डरना तो स्वाभाविक है, हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस घटना में कैप्टन ऐसी बेईमानी पर उतर आता है जिसे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन कैप्टन ग्रेग चैपल की। चैपल ने 40 साल पहले आज ही के दिन क्रिकेट के इतिहास में खेल भावना की हत्या कर दी थी और सबसे बड़ा कलंक अपने माथे पर भी लिखवा लिया था। यह घटना है 1 फरवरी 1981 की। इस दिन क्रिकेट के इतिहास की सबसे बदनाम गेंद फेंकी गई थी। दरअसल वो अंडर आर्म्स गेंद थी। तब गेंदबाज ने बल्लेबाज की दिशा में गेंद लुढ़का दी थी। तो दो भाइयों यानी कि ग्रेग चैपल और ट्रेवर चैपल ने मैदान पर ऐसी चाल चली कि क्रिकेट शर्मसार हो गया था। मजे की बात यह है, उस मैच की कमेंट्री कर रहे दोनों के बड़े भाई इयान चैपल उसकी हरकत को देखकर चिल्ला उठे थे। उन्होंने कहा था, नहीं ग्रेग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच बेंसन एंड हैजेस वर्ल्ड सीरीज कप के 5 फाइनल मैचों में से ज़्यादा जीतने वाली टीम ट्रॉफी पर कब्जा जमाती है। इससे पहले 2 मैचों में 1-1 जीत के साथ दोनों ही टीमें बराबरी पर थीं। अब ये वाला जो मैच था, ये तो किसी कीमत पे दोनों ही टीमों को जीतना था। चैंपियन बनने की राह आसान करने के लिए मैच दोनों टीमों को जीतना था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रनों का बनाया था 4 विकेट के नुकसान पर। कप्तान चैपल ने 90 रनों की पारी खेली थी और उसके जवाब में उतरे कीवी ओपनर्स ब्रूस एडगर ने शतक बनाया था 102 रनों का, और अकेले दम पर टीम को जीत की दहलीज तक ले भी गए थे। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी। कप्तान चैपल ने गेंद अपने भाई ट्रेवर को थमा दी। ऑस्ट्रेलिया किसी भी सूरत में यह मैच हारना नहीं चाहता था। अंतिम गेंद पर न्यूजीलैंड को मैच टाई करने के लिए 6 रनों की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया की जीत तो पक्की मानी जा रही थी। इसके बावजूद ग्रेग चैपल स्ट्राइक पर मौजूद उस पुछल्ले से डर गए जिसने 14 मैचों के वनडे करियर में सिर्फ 55 रन बनाए थे। ग्रेग ने ट्रेवर से कहा कि वो आखिरी बॉल को अंडर आर्म फेंके। दोनों अंपायरों को बता दिया गया कि अंतिम गेंद हम इस तरह से फेंकने वाले हैं। बड़े भाई की बात मानते हुए ट्रेवर ने ऐसा ही किया। ट्रेवर ने बॉल को पिच पर लुढ़काते हुए बैट्समैन ब्रायन मैकनी की तरफ फेंक दिया। तब ऐसी गेंदबाजी क्रिकेट के नियमों के अनुसार गलत नहीं मानी जाती थी, लेकिन यह हरकत खेल भावना के खिलाफ मानी जाती थी। ब्रायन मैकनी अवाक रह गए। उन्होंने गुस्से में बल्ले को जमीन पर फेंक दिया। मैकनी के पास छक्का लगाकर मैच टाई करने का तो मौका था, लेकिन विवादास्पद अंडर आर्म बॉलिंग की वजह से वो कोशिश नहीं कर पाए। आखिरकार इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 6 रनों से जीत भी लिया। 2 दिन बाद ही चौथा फाइनल भी जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। इस घटना ने क्रिकेट की दुनिया में भूचाल मचा दिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को इस मुद्दे पर बयान जारी करना पड़ा। कीवी पीएम रॉबर्ट मल्डून ने इसे कायराना हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि मेरी याददाश्त में क्रिकेट के इतिहास की ये सबसे बड़ी घिनौनी घटना है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माल्कम फ्रेजर ने कहा कि यह खेल की परंपराओं के विपरीत था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी को क्रिकेट के नियमों में संशोधन करना पड़ा। इसके बाद इस घटना के बाद ही वनडे मैचों में अंडर आर्म गेंदबाजी को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया गया। आगे चलकर ग्रेग चैपल भी अपनी गलती माने और उन्होंने ट्रेवर चैपल को हमेशा इस बात का उन्हें मलाल रहा कि उन्होंने अपने भाई की बात मानकर अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट के काले अध्याय से जोड़ लिया। खबर आपको कैसी लगी? आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़। साथ ही अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।